नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप बिहार में व्यापार करना चाहते हैं तो बिहार सरकार आपको व्यापार करने के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत लगभग 10 लाख रुपए देती है, जिससे कि आप बिहार में कोई भी एक छोटा मोटा या बड़ा व्यापार कर सकें। उसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होता है। बिहार में जो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत पैसा मिलता है वह कैसे मिलता है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना क्या होता है, इसमें डॉक्यूमेंट क्या देना होता है, अप्लाई कैसे किया जाता है, कब से कब तक अप्लाई होगा, ये सभी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने की प्रयास करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और साथ ही आपके मन में किसी भी प्रकार का सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे जुड़ करके पूछ सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, अगर आप मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत लोन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इस वेबसाइट पर आना होगा। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप अपने गूगल में uddami.bihar.gov.in सर्च करके आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। वेबसाइट पर आने के बाद आपको आवेदन कैसे करना है, डॉक्यूमेंट क्या देना होगा, कब से कब आवेदन होगा, इसको भी मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत जो लोन मिलता है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना क्या है, इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रमुख बिंदु दिया गया है कि संबंधित प्रक्षेत्र के युवा युवतियों को कुल परियोजना का लागत 50% अधिकतम 5 लाख रुपए ब्याज मुक्त दिया जाएगा, जिसे 7 वर्षों में समान किस्त यानी कि 84 किस्त में उसको जमा करना होगा। इसमें कोई भी ब्याज उनको नहीं देना है। यहाँ पे ब्याज मुक्त लिखा गया है। यहाँ पे स्वीकृति राशि का 50% अधिकतम 5 लाख रुपए विशेष प्रोत्साहन योजना अंतर्गत अनुदान होगा, यानी कि सब्सिडी भी मिलेगा। अगर किसी लाभार्थी का चयन होता है तो चयन के उपरांत प्रशिक्षण के लिए प्रति इकाई 25,000 रुपए की भी व्यवस्था की गई है इस योजना के अंतर्गत। वहीं पे इस योजना का लाभ कौन आदमी ले सकते हैं, तो यहाँ पे बताया गया है कि इस योजना का लाभ वही ले सकते हैं जो लोग नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। समझने वाली बात है कि अगर आप पहले से कोई बिजनेस कर रहे हैं और उस पर आप लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि लोन नहीं मिलेगा। उनको ही लोन मिलेगा जो लोग अपना नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। तो इस बात को भी ध्यान देना होगा। यहाँ पे एक बात और आप जान लें कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत लोन लेने के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ा वर्ग को ज्यादा प्राथमिकता दिया जाएगा। वहीं अगर आप जनरल से या पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो क्या आपको लोन नहीं मिलेगा? मिलेगा, लेकिन जनरल और पिछड़ा वर्ग के युवा युवती जो लोग युवा हैं उनको ही यहाँ पे लोन की व्यवस्था की गई है। लेकिन अगर वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ा वर्ग से हैं तो कोई भी आदमी यहाँ पे लोन ले सकता है। तो ये रहा इसके बारे में। अब हम बात करते हैं कि इसमें डॉक्यूमेंट क्या देना होगा और अप्लाई का प्रोसेस क्या होगा। तो आप यहाँ पे जैसे ही नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि प्रोप्रिएटरशिप के मामले में आवेदक के नाम से व्यक्तिगत चालू खाता होना चाहिए। अब बहुत से लोगों के मन में ये रहता है कि करेंट अकाउंट खोलने के लिए जीएसटी भी देना होगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि करेंट अकाउंट अगर पर्सनल आप खोलते हैं तो उसमें जीएसटी नहीं लगता है। आपके इंडिविजुअल पैन कार्ड पर और आधार कार्ड पर ही पर्सनल करेंट अकाउंट ओपन हो जाता है। लेकिन आगे चल करके उस करेंट अकाउंट को आपको फर्म के नाम से यानी कि अपने बिजनेस के नाम से करेंट अकाउंट में बदलना होगा। यहाँ पे बताया जा रहा है जब आपका आवेदन यानी कि आपका लोन यहाँ पे स्वीकृत कर लिया जाता है, उसके बाद आपको उस करेंट अकाउंट को अपने फर्म के नाम से यानी कि अपने कंपनी के नाम से यहाँ पे उस करेंट अकाउंट को तब्दील करना होगा यानी कि बदलना होगा। जब आपका फर्म स्वीकृत हो जाता है उसके बाद ही आप आरटीजीएस के माध्यम से राशि को हस्तांतरण कर पाएंगे, जो भी पैसा आपके खाते में आएगा। तो ये रहा जानकारी। अब नीचे आप आएंगे तो बताया जा रहा है कि इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की योग्यता निम्नवत होगी। लाभुक बिहार के अस्थायी निवासी होना चाहिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, महिला, युवा के अंतर्गत होना चाहिए। कम से कम 10+2 या इंटरमीडिएट, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा या समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए। आप नीचे आएंगे तो उम्र सीमा भी बताया गया है कि 18 से 50 वर्ष के बीच में होना चाहिए, उनको ही यह लोन मिलेगा। प्रोप्राइटरशिप के मामले में आवेदक के नाम से व्यक्तिगत चालू खाता होना चाहिए,
यहाँ पर मैंने पहले ही बताया कि करंट अकाउंट होना चाहिए, लेकिन पर्सनल होना चाहिए। फर्म के नाम से, कंपनी के नाम से करंट अकाउंट तभी उसको बदली करना है जब आपका आवेदन, आपका लोन स्वीकृत हो जाता है। उस स्थिति में यहाँ पे भी उसके बारे में बताया गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए, प्रोप्राइटरशिप फर्म उद्यमी द्वारा अपने निजी पेन पर किया जा सकता है। यहाँ पे बताया जाता है कि प्रोप्राइटरशिप अगर करना चाहते हैं तो आपका जो पर्सनल पेन कार्ड है उसी पर किया जाएगा। प्रस्तावित फर्म के नाम से चालू खाता होना चाहिए जब आपका लोन सेंक्शन हो जाता है। उस स्थिति में आप यहाँ पे आएंगे तो देख सकते हैं कि बताया गया है कि डॉक्यूमेंट आपको क्या देना है। ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड करने हेतु अपेक्षित दस्तावेज एससी और एसटी के लिए, यानी कि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए अस्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, मैट्रिक का प्रमाण पत्र होना चाहिए, जन्म तिथि के सत्यापन हेतु इंटरमीडिएट या समकक्ष योग्यता होना चाहिए, उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, महिला के मामले में पिता के नाम से होना चाहिए। यहाँ पे स्पष्ट बताया गया है कि किसी महिला के नाम से अगर करते हैं और वह विवाहित है या अविवाहित है, दोनों स्थिति में उसके पिता के नाम से जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, ये सभी लोग जानते हैं। संगठन प्रमाण पत्र होना चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए, फोटो होना चाहिए जो तुरंत खींचा हुआ हो, और पासपोर्ट साइज होना चाहिए, 120 KB उसका साइज होना चाहिए, तो ही आप अपलोड कर पाएंगे। हस्ताक्षर का नमूना होना चाहिए जो 120 KB पर होना चाहिए। बैंक का स्टेटमेंट होना चाहिए जिसमें अकाउंट खुलने की तिथि का साक्ष्य हो, यानी कि फर्स्ट पेज का, और उसका स्टेटमेंट भी यहाँ पे देना पड़ेगा। रद्द किया हुआ एक चेक भी देना पड़ेगा। वहीं अगर आप अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो उसमें आपको क्या देना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अति पिछड़ा वर्ग के लिए अस्थायी निवास प्रमाण पत्र तो देना ही है, मैट्रिक का देना है, इंटरमीडिएट का देना है, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो भी तुरंत खींचा हुआ देना चाहिए जो 120 KB का हस्ताक्षर भी होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट। यहाँ पे लगभग सेम बताया गया है, जो डॉक्यूमेंट एससी और एसटी को देना है वही अति पिछड़ा वर्ग को भी देना है। वहीं अगर कोई महिला आवेदन करती है तो उसका भी अस्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, मैट्रिक का प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सभी होना चाहिए, फोटो, हस्ताक्षर, इसका भी सेम ही यहाँ पे डॉक्यूमेंट दिया गया है, तो आपको इसको देख लेना है। अगर वहीं कोई जनरल से युवा करता है, जो जनरल है या फिर पिछड़ा वर्ग से आते हैं, तो उनको भी सेम डॉक्यूमेंट यहाँ पे देने के लिए बोला गया है, तो इसको ध्यान में आपको देख करके और फिर आवेदन करना होगा। ये सभी डॉक्यूमेंट आपको आवेदन करने से पूर्व ही तैयार कर लेना होगा, तो ही आप आवेदन कर पाएंगे। अब आपको मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत किस बिजनेस के लिए लोन मिलता है उसको देखने के लिए आप ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि परियोजना का सूची का आपको एक ऑप्शन मिलता है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि परियोजना का सूची यहाँ पे आ गया। आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अगरबत्ती उत्पादन अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे उसके लिए भी आवेदन करके लोन ले सकते हैं, या अन्य कोई बिजनेस करना चाहते हैं उसके लिए लोन ले सकते हैं। एल्युमिनियम फर्नीचर का निर्माण, आइसक्रीम उत्पादन, IT बिजनेस केंद्र, अचार मुरब्बा का उत्पादन करना चाहते हैं उसके लिए भी लोन मिलेगा। आटा सत्तू बेसन का बिजनेस करना चाहते हैं या आभूषण निर्माण का बिजनेस करना चाहते हैं, जो भी आप यहाँ से बिजनेस करना चाहते हैं देख सकते हैं। यहाँ से नेक्स्ट करके आप देख सकते हैं, या फिर यहाँ पे चलिए मैं इसको लिस्ट को पूरा सिलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे 100 कर देता हूँ, तो यहाँ पे मैं 100 कर दिया। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जितने भी बिजनेस का नाम है यहाँ पे लिस्ट आ गया है। इसमें से किसी भी बिजनेस के लिए आप यहाँ पे मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत लोन ले सकते हैं। आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरे 100 का लिस्ट आ गया है। यहाँ से 2 और बचा हुआ है तो मैं यहाँ से नेक्स्ट कर देता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 और आ गया। यहाँ पे इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कौन कौन से परियोजना के अंतर्गत, कौन कौन से बिजनेस के अंतर्गत आप मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत लोन मिलता है। तो इस प्रकार से आपको परियोजना की सूची देख लेना है। अब आपको अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पे पंजीकरण पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको आपका आधार नंबर, पासवर्ड डाल करके लॉगिन करना होता है, या फिर लॉगिन अगर पहले से आप यहाँ पे पासवर्ड नहीं बनाए हैं तो आपको यहाँ से रजिस्टर्ड करना पड़ता है। एक बात और आपको हम बता दें कि अभी आवेदन शुरू नहीं हुआ है। 1 दिसंबर 2022 से आवेदन शुरू होने वाला है। जब आवेदन शुरू होता है तो कैसे आपको आवेदन करना है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे मैं मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के बारे में जानकारी दिया, डॉक्यूमेंट क्या लगता है उसके बारे में जानकारी दिया, कैसे लोन की प्रोसेस क्या रखी गई है उसके बारे में जानकारी।
तो साथियों, जैसा कि आपने देखा कि मैंने आप लोगों को बताया कि बिहार में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत जो भी पैसा मिलता है इसमें अप्लाई कैसे किया जाता है, डॉक्यूमेंट क्या देना होता है। ये एक छोटा सा जानकारी मैं आप सभी को देने का प्रयास किया। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। आपके मन में किसी भी प्रकार का सवाल प्रश्न है तो आप हमसे जुड़ करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।